Hello everyone, I am Sangeeta Kakkar. So let us talk about how to get that Midas touch. तो अगर कोई भी काम हम डर की वजह से, फियर की वजह से करते हैं कि हमें कोई डेडलाइन कंप्लीट करनी है या हमारा बॉस हमें डांट देगा, तो वी कैन नेवर क्रिएट दैट मैजिक. बट अगर हम अनकंडीशनल लव और सेल्फलेसनेस के साथ कोई भी काम करते हैं विदाउट सीकिंग दैट एक्सटर्नल वैलिडेशन, देन वी डेफिनेटली कैन क्रिएट मैजिक एंड मिरेकल एंड अ मास्टर पीस इज क्रिएटेड. और फिर वो मिडास टच ऐसी होती है कि आप एक जादू क्रिएट कर देते हो एंड द पीपल अराउंड, they are so happy. You are able to create that happiness in their life. You are able to give them that joy, and that is what is making the difference. कि काम तो सभी लोग कर रहे होते हैं, लेकिन अगर हम दिखावे के लिए काम करते हैं तो it is not able to create that magic, that happiness in the life of others. अब हाउ टू ट्रांसम्यूट दैट डार्कनेस. अब कई बार क्या होता है कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, ऑब्वियसली आएंगी, बिकॉज दिस अर्थ इज़ अ स्कूल जहाँ पर कि हमारी सोल इनकारनेट हुई है टू लर्न सम लेसन्स. अब ये बहुत अजीब लगता है क्योंकि बाकी यूनिवर्सिटीज़ में या किसी भी कोर्स में हम एनरोल करते हैं तो हम अपनी मर्ज़ी से करते हैं. यहाँ पर भी हमने अपनी मर्ज़ी से ही किया है, लेकिन ऑब्वियसली वी आर बॉर्न विद दैट अमनेशिया बिकॉज वी आर लर्निंग आवर लेसन्स. सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. अब कई बार क्या होता है कि हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि हमारे कोई बहुत, जिससे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, या फिर हमारा कोई लव्ड वन, हमारे पापा मम्मी या फिर हमारे बच्चे, हमारे स्पाउस बीमार हो जाते हैं. अब वो हमारा बहुत बड़ा टेस्ट होता है, क्योंकि वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जिस परमात्मा ने ये रिलेशनशिप दिया है ये ही उसकी रक्षा करता है, या जो भी होता है ऑब्वियसली इसकी मर्ज़ी से होता है, लेकिन वी ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन. और जितना ज़्यादा हम उस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं उतनी ज़्यादा हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाती हैं. बिकॉज यूनिवर्स का लॉ होता है दैट वी हैव टू गो विद द फ्लो. अब हमारे बिजनेस में लॉस हो जाता है, या फिर वी आर ऑन द वर्ज ऑफ अ डिवोर्स. अब बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है कि वी आर नॉट रेडी टू लीव दैट रिलेशनशिप, या फिर अब जो बिजनेस में लॉस हो गया है वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट. और एक हमारा लाइफस्टाइल होता है जिसके साथ हम जी रहे होते हैं, एंड ऑब्वियसली लॉस के बाद हम उस लाइफस्टाइल को कंटिन्यू नहीं कर पाते. सो ऑब्वियसली वी फील वेरी सैड, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अवेकनिंग टू द ट्रूथ कि यहाँ पर हम कोई भी चीज़ साथ लेकर नहीं आए थे, कोई भी चीज़ हम साथ लेकर नहीं जा सकते हैं. वी आर ऑल लाइट बीइंग्स. हम आत्मा अगर अपने आप को सोच लेंगे ना कि वी आर अ सोल, कि ये बॉडी जो है जिसको हम लेकर आए हैं ये भी हम यहीं पर छोड़कर जाएंगे. अल्टीमेटली व्हेन वी कम टू टर्म्स विद दिस ट्रूथ तो हमें कभी भी दुख नहीं होगा. एंड सरेंडर इज़ द ओनली ऑप्शन, क्योंकि हम अपनी लाइफ में कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते. द ओनली थिंग वी कैन कंट्रोल इज़ दैट वी कैन ओनली कंट्रोल आवर सेल्फ. अपने ऊपर हमें मास्टरी करनी है, लेकिन हम गलती क्या करते हैं कि हम दूसरों के ऊपर मास्टरी करने की कोशिश करते हैं, एंड दैट इज़ वेयर देन वी स्टार्ट लर्निंग आवर लेसन्स. तो ये जितने भी हमें सिचुएशंस में डाला जाता है, दीज आर द टेस्ट जिससे कि हमारी सोल हायर लेवल पर असेंड कर रही होती है. सो दैट इज़ हाउ वी कैन ट्रांसम्यूट द डार्कनेस इनटू लाइट. कि जब भी हम फियर से ऑपरेट करते हैं, नाउ गॉड इज़ लव, और कोई भी अगर आपको डरा रहा है ना कि आप ये पूजा करा लो नहीं तो ऐसे हो जाएगा, आप दे ट्राई टू कनेक्ट यू टू सम रिचुअल्स,
let me tell you, anything that binds you, that is not God. God is love, God is freedom. So God is something which liberates you. It's an energy which is here to liberate you. तो कोई भी चीज़ अगर आपको बाइंड करती है, एंड अगर आप अपने मन से कुछ रिचुअल कर रहे हो, आपके अंदर से आ रहा है, यू फील दैट कनेक्टिविटी, इट इज़ वेरी गुड. लेकिन अगर आप डर की वजह से कुछ करते हो कि पीपल टेल यू कि आपने अगर ऐसे नहीं किया, आपने इतने पैसे नहीं दिए तो आपका नुकसान हो जाएगा, आपने ये पूजा नहीं कराई तो आपको ये इलनेस हो जाएगी. सो दैट इज़ ऑल लाइज विच that is what people are trying to do, ki they are into this business of God, and that is what Galactic Federation wants to end. We want you to understand that God liberates everybody. God is here to free you from all the things which bind you. So whenever you feel that freedom from within, that liberation from within, that means you are feeling at peace. और जब भी आप एक अंदर से suffocation feel होगी, क्योंकि your soul is infinite, it doesn't want to get bound, it is boundless. तो you have to actually feel liberated. So God is love. And it is truth, and truth always sets you free. It never binds you. Then we need to understand कि हमारी सोल क्या है. मैंने आपको हमेशा बताया है कि we are all light beings. So plasma is the fourth state of matter. So this soul is plasma. We are all light beings, and this plasma has consciousness, it has a mind, or it has that ability to store memories, emotions, thoughts. तभी क्या होता है कि जब हम एक बॉडी को छोड़ के दूसरी बॉडी में जाते हैं, तो ये जो हमारी सोल होती है उसके अंदर हमारी मेमोरीज जो हैं वो ट्रैप रह जाती हैं, वो स्टोर्ड रह जाती हैं. And that is why when we incarnate into the next body, तो we have to release all those past karmas. ये हमारे आकाशिक रिकॉर्ड्स होते हैं जो ऑब्वियसली हमें क्लियर करने ही पड़ते हैं. चाहे डार्क फोर्सेस प्लैनेट रूल कर रही थी, लेकिन एक आपके अंदर डिविनिटी भी थी, एंड देयर वर पीपल जो स्टिल उस गलत का साथ नहीं दे रहे थे. बट देन ये हमेशा से होता चला आ रहा है. देयर इज दिस रेफरेंस टू फॉलन एंजल्स इन द बाइबल कि दे गॉट कैरिड अवे, एंड दैट्स वाई वो लोअर डेंसिटी में फॉल करते गए और अपनी डिविनिटी को भूलते चले गए. तो ऐसे ही वी डोंट हैव टू एड सम न्यू इन्फॉर्मेशन टू नो हु वी आर. अपने आप को जानने के लिए हमें ये जो लेयर्स हैं इनको स्ट्रिप करना है. जितना ज़्यादा हम इस 3D डेंसिटी में कनेक्ट होते जाते हैं टू द मटीरियलिस्टिक थिंग्स, उतनी ज़्यादा हमारी जो अंदर की लाइट है वो डिम होती चली जाती है. अब ये जितना ज़्यादा हम स्क्रीन के साथ अटैच हो जाते हैं, हम मोबाइल देखते रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारी जो हम स्क्रीन की लाइट जब देख रहे हैं और उसके साथ कनेक्ट होते चले जा रहे हैं, तो हमारी जो अंदर की लाइट है वो डिम होती चली जा रही है. सो वॉट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू एक्चुअली कनेक्ट टू द नेचर. वी हैव टू मेडिटेट, भजन सुनिए, सत्संग में जाइए, वॉट एवर वे मेक्स यू फील कनेक्टेड. कई लोग पूजा पाठ करके कनेक्टिविटी फील करते हैं, फास्टिंग करके करते हैं. सो वॉट एवर मेक्स यू फील कनेक्टेड. सो दिस इज द लॉ ऑफ डिवाइन वननेस, दैट वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड थ्रू दिस ग्रिड ऑफ लाइट, दिस प्लाज्मा. वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड. और जितना ज़्यादा, जैसे आप कोई अच्छा काम कर रहे हो
तो ऑब्वियसली यू वुड बी एबल टू अपलिफ्ट दैट वाइब्रेशन. और क्योंकि सी वी आर ऑल पार्ट्स एंड गॉड इज होल, तो अब वो डिविनिटी जो है वो पार्ट्स में स्प्रेड हो चुकी है इस प्लैनेट के ऊपर. और जितना ज़्यादा आप अपनी डिविनिटी को रियलाइज करोगे तो उतना ज़्यादा हम सब कलेक्टिवली इस प्लैनेट को एक नई वाइब्रेशन तक लेकर जा पाएंगे. लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल.